हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर एक वीडियोस लेकर के आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, और ये लास्ट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आपके नहीं आएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आता है आपको पता है ना, एनसीईआरटी की जो 10-15 होती है, मतलब टीचर ने एक बता दिया, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन आपके लिए होता नहीं है करने के लिए। और टीचर भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते नहीं हैं कि आप उनके पास जाते हो कि भाई हमें एग्ज़ाम पास करना है अच्छे नंबर से, और वो आपको पढ़ाते हैं कि आप एग्ज़ाम पास करो अच्छे नंबर से। तो इस वीडियोज़ को एग्ज़ाम पास करने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं देखें। इसे वही लोग देखें जो चाहते हैं कि हम जब ये चैप्टर ख़त्म कर ले, जब इस वीडियोज़ को हम समझ जाए, मेरा हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर हो जाए, तो इसके बाद अभी क्या सीजीएल, आप कंपटीशन लेवल तक इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आप बेसिक तरीके से आराम से सॉल्व कर लोगे, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसी व्यू से देखना है और इसी व्यू से मैं आपको ये क्वेश्चन बताने भी वाला हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक h मीटर वाले प्रेक्षक झील के ऊपर बने कोहरे को देखता है जिसका उन्नयन कोण अल्फा है। पुनः रिफ्लेक्शन के कारण झील के अंदर कोहरे का प्रतिबिंब बनता है, तो कोहरे के प्रतिबिंब को देखता है जिसका अवनमन कोण बीटा है। तो सिद्ध करे कि कोहरे की ऊंचाई h tan बीटा प्लस tan अल्फा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझने से पहले मैं क्या किया हूँ आज कि फिगर को पहले ड्रॉ कर दिया हूँ, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते थे, तो इस वजह से फिगर पहले ड्रॉ रहेगा, मैं आपको समझा दिया करूँगा। तो देखिए, पहला काम क्या करना है, एक झील बनाना है। तो हमने ये झील बना दी, ठीक है। तो ये झील बना, तो झील का तो ऊपरी सतह होगा, तो झील का ऊपरी सतह हम क्या माने, ए बी मान लिया। दिखाई पड़ रहा है ना सबको, ए बी मान लिया कि ये झील का ऊपरी सतह है। तो कह रहा है ऊपरी सतह पर कहीं पे एक प्रेक्षक है ना, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तो हम ये प्रेक्षक मान लिया ए, प्रेक्षक हो गया ए, तो इसकी ऊंचाई हो गया h मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि झील के ऊपर कहीं भी क्लाउड यानी कोहरा बनता है, तो ये हमारा सतह है, तो इसके ऊपर मान लिया सी बिंदु पर कोहरा बनता है, तो इसको यहाँ से ये देखेगा। हमने बताया है ना कि देखने का जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट, वो हमेशा प्रेक्षक के आंख से, आई से। तो अगर ये प्रेक्षक खड़ा है तो इसका आंख तो यही होगा ना, तो यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट बनाया। तो इस लाइन ऑफ साइट के लिए क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ही होता है कि जब कोई प्रेक्षक जमीन के समानांतर, पैरेलल टू द ग्राउंड, अपने आंख के सीध में देखता है, तो वो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। तो ये यहाँ से ठीक सामने देखेगा, इसको हमने EF मान लिया, कोई दिक्कत, हमने EF मान लिया। और ये C को सतह B बिंदु पर मिला दिया, तो ये क्लाउड की सतह से क्या होगी, ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब देखो, चूंकि इसका प्रतिबिंब बन रहा है झील के अंदर, तो एक बात तय है कि जितना ऊंचाई ऊपर होगा उतनी ऊंचाई नीचे भी प्रतिबिंब की होगी, ठीक है। तो मान लो अगर ये H है बाबू AE, तो आप कह सकते हो ना कि F और B, BF, ये क्या होगा, H होगा। क्यों होगा H बताओ, इसलिए होगा कि हम जानते हैं पैरेलल लाइन के डेफिनेशन से, उसका प्रॉपर्टीज है एक कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समांतर होती है, बराबर होती है, सॉरी बराबर होती है, कहीं भी चले जाओ। तो मान लो यहाँ पे अगर इसका डिस्टेंस ए है, तो बढ़ते जाएंगे, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, मतलब बराबर होगी, ये बदलेगी नहीं। तो ये अगर h है तो ये सब जगह क्या होगा, h, तो BF की लंबाई h हो गया। अब चूंकि पूरा क्लाउड, ये तो क्लाउड यहाँ बन रहा है ना, तो इसकी डिस्टेंस मांगी जा रही है नीचे से, तो सिर्फ यहाँ तक का h है, इसको हमने x मान लिया, तो ये हो गया x प्लस h। तो आप कह सकते हो कि B से नीचे जो D तक बन रहा होगा प्रतिबिंब, उसकी भी दूरी कितनी होगी, x प्लस h, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं एंगल का। ये कह रहा है कि यहाँ से जब प्रेक्षक देखता है उसको, तो उन्नयन कोण बनाता है अल्फा, हमने बना दिया अल्फा। देखो, एक प्यारा सा यहाँ पे कंसेप्ट है, आप हमेशा क्या करते हो, अवनमन को कहाँ करते हो, अवनमन में क्या करते हो बताओ, अवनमन को हमेशा क्या करते हो, उन्नयन बनाते हो, क्षैतिज रेखा पे फिक्स करते हो। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें वो नहीं करना पड़ा, यहाँ अवनमन ऑलरेडी उन्नयन का काम कर रहा है, मतलब हमारा एंगल है हॉरिजॉन्टल पे वो है, हमको उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अब देखो, हम तुमको बताए थे कि अगर सर को उठाना पड़े तो उन्नयन, झुकाना पड़े तो अवनमन। अब देखो, ये यहाँ पे खड़ा है ई पे, ये सर को उठाया तो उन्नयन नहीं बन गया बाबू,
और यहीं पे खड़ा है, नीचे प्रतिबिंब देखेगा तो सर को यहाँ से क्या करेगा, झुकाएगा। इसका लाइन ऑफ साइट, क्योंकि यहीं से ऐसे झुकाएगा ना, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, है कि नहीं है। तो देखो ये एंगल क्या हो गया, अवनमन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अवनमन होते हुए भी ये हॉरिजेंटल लाइन पे है। यही सब चीज़ें इस क्वेश्चन को बताता है। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आ रही है ना, कि तुम जानते हो कि अवनमन कोण जो होता है वो हॉरिजॉन्टल पे नहीं होता है, उसे हमें हॉरिजॉन्टल पे लाना होता है बाय पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज से, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये उठा रहा है तो उन्नयन कोण, झुका रहा है तो अवनमन डिप्रेशन एंगल। लेकिन क्या होता है कि ये हमारा ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिक्स है ये एंगल, तो हमें इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन लेते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो जो चीज़ें पहले लिख दो, जो मन करे आपको, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वहीं आप लिखे, कोई ऐसी जरूरी नहीं है, जो मन करे। चलो मैं शुरू करता हूँ कि माना कि AE एक प्रेक्षक है, कोई दिक्कत है ना, प्रेक्षक आपका AE एक प्रेक्षक है, तथा BC कोहरे की लंबाई है या ऊंचाई है, कुछ भी कहो भाई, लंबाई है, जिसका प्रतिबिंब, समझ रहे हो ना कहां से लिख रहे हैं हम सब, जिसका प्रतिबिंब है कि नहीं, की लंबाई BD है। हो गया, इतना हमने लिख दिया। अब लिखे माना कि CF बराबर x, माना ना CF बराबर x, तथा दिया है, क्या दिया है, AE बराबर h, इसीलिए AE बराबर BF बराबर h होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस h, इसीलिए BC बराबर BD बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस h। इतनी बातें देखो आ गई, कहाँ से ला रहे हैं, बस उसको देख देख के हम ला रहे हैं। और एक चीज़ लिख लो कि भाई ये एंगल क्या है, अल्फा है, तो जिस एंगल का नाम रहता है उसको बीच में रखते हैं, बाकी कहीं भी कर दो। CEF एंड कोण CEF बराबर अल्फा कोण, ये एंगल है ना, इसका नाम है क्या, E ही है, तो इस पास जो FED, नीचे वाला बात कर रहे हैं ना, तो FED बराबर क्या है, बीटा, है कि नहीं है। तो हम इस तरह से सब कुछ लिख लिया। कोई दिक्कत इसमें लिखने में, फिर से वीडियो को बैक करके आप देख लेना। और लिख लिया, अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हम मिटा देते हैं क्वेश्चन, एक बार देख लो क्या प्रूफ करना है, तो भूल ही जाएंगे। H tan बीटा प्लस tan अल्फा, हाँ ठीक है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। चलो देखो, याद करो हम क्या बताए थे आपको, हम बताए थे कि बाबू पहले आप ट्रायंगल खोजो, जितने एंगल उतने त्रिभुज की हम बात करेंगे। क्यों कि अगर कोण नहीं रहेगा तो हम उस त्रिभुज का इस्तेमाल हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी के फिगर के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो दो एंगल दिखाई पड़ रहा है, एक अल्फा और एक बीटा, है कि नहीं है। तो हमारा दो त्रिभुज हो गया कंसेप्ट के लिए, एक CFE और एक FED। कुछ भी नाम, त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नाम रख दो, CFE और FED या FDE जो बोलो तुम। दो त्रिभुज है ना, एक CFE और एक है FED, दो त्रिभुज है क्योंकि दोनों में हमारा एंगल है अल्फा बीटा। तो अब बात आती है यहाँ टाइप 10 का फॉर्मूला लगाएंगे या साइन का लगाएंगे। तो देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ही होता है कि आपको सोचना पड़ेगा, और जब आप सोचना शुरू कर दोगे तो याद करना बंद हो जाएगी। तो सोचने के लिए हमें दे रहा है कि हम देख रहे हैं कि नीचे वाले ट्रायंगल का आधार बेस और ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब है कि हम बेस दोनों का बराबर करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ मामला बन सकता है। तो वैसा ही करते हैं और लिखते हैं त्रिभुज CFE में, CFE में, ठीक है। tan थीटा की जगह क्या बाबू, अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होता है बताओ, P/B यानी लंब,
क्या हो जाएगा, इसके लिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा x, यानी पहले लिख लूँ CF/EF, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर CF कितना है x/EF। तो देखो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो लिखो EF बराबर x/tan अल्फा। अरे जो यहाँ नीचे है वो यहाँ ऊपर आ गया, उल्टा होता है, बराबर के इस साइड या उस साइड में हम अपोजिट करते हैं, जो भी हो, प्लस तो माइनस, गुना तो भागा। यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर आ गया। कहोगे कैसे ऊपर है सर, नीचे में भाई एक है ना, कुछ नहीं तो, और ये यहाँ ऊपर है, आ गया नीचे। तो देखो लिख सकते हैं EF बराबर, अच्छा 1/tan अल्फा क्या जानते हो, कॉट अल्फा, 2/tan अल्फा 2 कॉट अल्फा, 3/tan अल्फा 3 कॉट अल्फा। तो x/tan अल्फा यानी x कॉट अल्फा, इसको मान लेंगे एक और छोड़ देंगे, थोड़ा देर के लिए विश्राम देंगे इस त्रिभुज को, बहुत परेशान किए इसको। अब चलते हैं पार्ट 2 में। देखो ऐसे लाइन तुम लोग मत खींचना एग्जाम में, ये हम ऐसे बोर्ड पे आ नहीं रहा होता है तो हम ऐसा करते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज, लिख दो अब त्रिभुज, इसकी बात करेंगे तो FED में क्या लिखोगे बाबू, tan बीटा बराबर, फिर वही लंब बटे आधार। देखो इस फिगर को गौर से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, क्यों कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई, नहीं लेना है, और ये जो बनी हुई है जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है वो लंब, और ये आधार। तो लंब कितना है DF और बटा आधार कितना है EF, है ना। तो tan बीटा रहने दो बराबर। अच्छा DF की लंबाई बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। अरे बाबू यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो x प्लस है, h है, और ये भी तो ये DF यहाँ तक है, तो ये दूरी अगर x प्लस h है और ये h है तो जुट जाएगा ना। तो DF को लिख सकते हैं x प्लस h प्लस h, समझ रहे हो ना, बटा EF, समझ रहे हो ना। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, D से B तक है x प्लस h और B से F तक है h, हमको जाना है D से F तक, तो जोड़ देंगे ना, तो x प्लस h बटे EF। तो EF इधर आ जाएगा, है कि नहीं, नीचे ऊपर, ये हो जाएगा x प्लस 2h बटे tan बीटा। हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप क्या कर सकते हो देख लो, EF बराबर जितना रहता है ये कॉट में बदल जाएगा, यहाँ x था तो x कॉट अल्फा लिखा ना, यहाँ पे x प्लस 2h है तो x प्लस 2h कॉट बीटा कर दो, ठीक है। अब देखो इसको कर लो, 2 कर लिया ना, 1 और 2 से देखो EF बराबर इतना, EF बराबर इतना, अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं है। चलो, क्योंकि दोनों का पिताजी एक ही था तो दोनों भाई आपस में भाई हो जाएगा, तो भाई हो गया तो लिखो, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, x कॉट अल्फा बराबर x प्लस 2h कॉट बीटा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है इसमें। x कॉट अल्फा बराबर x प्लस 2h कॉट बीटा, गुना कर दो सबको, तो x कॉट अल्फा बराबर x कॉट बीटा प्लस 2h कॉट बीटा, नहीं हो गया। अब देखो x और x एक प्रजाति लग रहा है, एक तरफ ले आओ, x कॉट अल्फा माइनस x कॉट बीटा। देखो ये सब अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो कैलकुलेशन, दैट मीन्स कि आपका कैलकुलेशन जो है 9th और 8th क्लास में बहुत ही पुअर रहा है, तो इसे सुधार की जरूरत है और आप लोग इस पर मेहनत करें। तो x, क्योंकि इसके बिना कुछ होने जाने वाला नहीं है, x कॉट अल्फा माइनस x कॉट बीटा, ये प्लस था तो आके माइनस हो गया, बराबर 2h कॉट बीटा। अब देखो दोनों जगह आप क्या कर सकते हो, बदल दो, मान बदलोगे तो x बाय tan अल्फा माइनस x बाय tan बीटा बराबर 2h बाय tan बीटा, नीचे ले आए, एलसीएम करो तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। इसका एलसीएम कभी निकाले हो आप लोग, नहीं निकाले हो ना, सिर्फ संख्यात्मक मान का एलसीएम निकाले हो। तो एक चीज़ बताओ,
2/3 और 2/5 प्लस कर दिया। कैसे करते हो? 5 तिया 15। क्यों करते हो कि 5 3 का एलसीएम जो है वो डिविजिबल कोई फैक्टर नहीं होता है, तो मल्टीपल ही हम इन लोगों को गुना भी कर ही देते हैं। जब इन लोग इसको गुना कर देते हैं तो यहाँ भी तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, गुना करके इसमें लिख दिए। अब देखो इससे करोगे तो tan अल्फा कट जाएगा, tan बीटा बचेगा, जिससे बचता है उससे गुना हो जाता है। लिखो x tan बीटा माइनस ये tan बीटा कट गया, x tan अल्फा बराबर 2h/tan बीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको आपने tan अल्फा tan बीटा में क्यों ले आया? क्योंकि आपको प्रूफ भी जो करना है वो tan अल्फा और tan बीटा के फॉर्म में, इसलिए हम इसको बदल दिए। इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिए tan बीटा माइनस tan अल्फा बटे। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ भी tan बीटा है और यहाँ भी tan बीटा है, तो ये नीचे नीचे जो होता है बराबर की इस साइड कट जाता है, नहीं कट जाता है तो नीचे हो जाएगा tan अल्फा बराबर 2h। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो अब आपको ये हो गया, इसलिए लिख रहा है x बराबर, देखो इससे x अलग कर रहे हैं, बाकी को भेज रहे हैं उधर, तो ये नीचे है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो लिख सकते हो 2h tan अल्फा। अब बटे ये ऊपर में है, ये आ जाएगा नीचे, तो लिख सकते हो tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब आप बोलोगे कि आपने x को ही क्यों अलग किया? h को भी तो आप अलग कर सकते थे। बेशक हम कर सकते थे, लेकिन जब हम ट्रिगो बनाते हैं, त्रिकोणमिति बनाते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि हमको प्रूफ क्या करना है, साबित क्या करना है कि नहीं? खरीदना बाजार से आम था और तुम उसके बदले सेब लेकर के आ जाओगे तो चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो आप जो यहाँ पे प्रूफ करोगे उसमें आपको h चाहिए, तो h चाहिए तो x का मान रखोगे तब ना h में आएगा। अगर h ही को अलग कर लोगे और x वाला फॉर्म रख दोगे तो x आ जाएगा उसमें, और x हमको नहीं चाहिए, इसलिए x हटाने के लिए हमने x को अलग कर दिया और x का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है ना? इसको लिख लेंगे 3। अब देखो मिटाएं इसको, अब कितना इजी वे में प्रूफ हो जाएगा। अब BC बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस एच। ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा? x प्लस एच। बताए थे ना कि ये x प्लस एच क्यों दिए थे? क्योंकि इसकी दूरी B से F तक x है, F से C तक h है, तो x प्लस एच हो जाएगा। देखो x का मान रखो 2h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा और प्लस h। किया कि नहीं किया? अब इसमें क्या है? tan अल्फा बीटा है और h है कि नहीं है? आ गया हमारा। अब करते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, एलसीएम लेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा, है कि नहीं है? तो ये कट जाएगा, जब नीचे वाला कट जाता है तो ऊपर में कुछ से गुना नहीं होता है और ये ऐसे उतर जाता है। tan अल्फा प्लस 1 से करेंगे तो जो नीचे में आता है वो गुना हो जाएगा, h इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एग्जाम पास करने वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ना देखना। जिसको नौकरी करनी है, अपने माँ बाप के सपने पूरा करना है, वही इस क्वेश्चन को देखे, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2h tan अल्फा, इसको गुना करोगे तो प्लस h tan बीटा अब माइनस h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है ना? अब देखो बाबू, ये 2h tan अल्फा, ये h tan अल्फा, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ के देखो ये मेल खा रहा है परिवार। इसके पास का रहा है ये 2 है और ये 1 है, तो घट जाएगा, है ना? दोनों का रूप एक ही है ना, है कि नहीं है? ये रूप और ये रूप एक लग रहा है, ये भी h tan अल्फा, ये भी h tan अल्फा, ये 2 ठो है, ये 1 ठो है, माइनस कर दो, ये हो जाएगा h tan अल्फा, ये है प्लस h tan बीटा। अब बट्टे कर दो, tan बीटा माइनस tan अल्फा
ऊपर में h कॉमन ले लो, tan अल्फा प्लस tan बीटा बट्टा क्या हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। और यही आपको प्रूफ करना था कि इसकी लंबाई जो है वो ये होगी और आपका प्रूफ हो गया। तो अगर मैं दोबारा भी इस क्वेश्चन को समझाऊं फिर मैं वही बोलूँगा, है कि नहीं, इसलिए अच्छा है कि आप वीडियो को बैक करें और जाके इस चीज़ को कर लें। देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों करवाया, मेरा पर्पस क्यों है, मैं बताऊं, मैं बताता हूँ। देखो हम लोग जब बाहर जाते हैं आउट ऑफ स्टेट, तो हम लोग सीना जब कोई बात चलती है एकदम सीना चौड़ा करके एकदम प्राउड फील करके बोलते हैं, अरे तुम क्या जानो भाई, बिहार के लड़के तो टॉपर सब जो होते हैं ना वो 10,000 रुपये में काम करते हैं, 5,000 रुपये में काम करते हैं। हम तो बोल के खुश हो जाते हैं, लेकिन पता है ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बाहर वाले ये कहते हैं, मैं चूँकि उड़ीसा में रहा हूँ 5 साल, तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जब आपके यहाँ इतने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, टॉपर होते हैं, तो वो क्यों 10,000 की नौकरी करते हैं, वो क्यों नहीं नौकरी कर लेते हैं, वो क्यों नहीं सक्सेस करते हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब कंपटीशन फेस करते हैं। और इसका एकमात्र जवाब वो लोग देते हैं कि आप लोग सिर्फ रट्टूमल हो, तोते की तरह रट लिया, राम 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 आता है, सीता आता ही नहीं है। आप कंसेप्ट नहीं पढ़ते हो, सिर्फ एग्जाम लाने में स्कोर करने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है पढ़ लिया, स्कोर कर लिया और माँ बाबूजी से लड्डू खाते रहते हो। तो क्या होगा, जब कंपटीशन का आप एग्जाम दोगे तो ट्रेन पे बैठाने वक्त आपको माँ लड्डू खिलाएगी, एग्जाम दोगे, आओगे, नहीं होगा फिर लड्डू खिलाएगी, ये लड्डू ही खाते रहोगे। तो इससे बेटर है रसगुल्ला खाना है। तो इस सब तरह के क्वेश्चंस को देखें, बार बार इससे सर टकराएं, सर फोड़े, और एक समय आएगा जब आप इस क्वेश्चन को फोड़ दोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, एक मीनार के शिखर से भूमि पर ए तथा बी दूरी वाले दो बिंदु का उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल पूरक है, कम्प्लीमेंट्री है। इंग्लिश में इसको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है अगर दो कोणों का योगफल सम करेंगे वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर होगी। ठीक है, चलो क्या करें, एक मीनार हम मान लिया कि एक मीनार ले लिया यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि ये भूमि के दो बिंदु पर, मान लिया एक भूमि ये है, भूमि के दो बिंदु पर जिसकी दूरी ए तथा बी दी गई है, दो उन्नयन कोण पूरक है। तो पहले मान लो भूमि ये बनाएगा, एंगल बनाएगा। ठीक है, कह रहा है कि दो बिंदु पे, तो एक मान लो यहाँ आ गया। ठीक है, नाम रख दो, कुछ भी रख दो भाई, ABC, कुछ भी नाम रख दो। ठीक है, तो कह रहा है ये दोनों एंगल जो है आपस में पूरक है। ठीक है, और कह रहा है ए तथा बी दूरी वाले, अब दूरी कुछ भी है, किसी का कुछ भी मान रख दो, इसका मान रख दिया हमने B और यहाँ से रख दिया इसका मान A। ठीक है, ये दूरी दी गई, लंबाई दी हुई है, इसका B, या इसका भी आप B कर सकते हो, इसका भी A कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ कह रहा है कि ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, इसका रख दो मान D। ये एंगल और ये एंगल जो है वो आपका दे दिया गया है पूरक है। तो एक बात बताओ कि ये एंगल बड़ा होगा या ये एंगल बड़ा होगा। तो मैं आप लोगों को बताया था जिसकी दूरी जितनी अधिक होगी मीनार, पोल, भवन, इस सब से, वो एंगल उतना छोटा होगा। तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो मान लो कह रहा है कि पूरक है, यानी दोनों मिलकर 90 डिग्री है। तो अगर छोटा मालूम हो जाएगा तो हम बड़ा वाले में घटा देंगे, या बड़ा मालूम हो जाएगा तो 90 में घटा देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो किसी को हम लोग थीटा मान लेंगे। अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 90 है। अरे हम कह रहे हैं 60 + 30 90 होता है। तो अगर हमको एक 60 मिल गया तो दूसरा 30 कैसे आएगा, 90 माइनस 60। तो अगर इसको थीटा मान लिया तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो हम बताए हैं हर वीडियोज़ में, आपको हर क्वेश्चन में बताए हैं, दो एंगल दो ट्रायंगल। ठीक है, सॉल्यूशन लेते हैं, लिख लेंगे, माना कि AB एक मीनार है, इसका मान लो H ऊंचाई, जिसकी
ऊंचाई h मीटर माना, ठीक है, तथा दो बिंदु C एवं D पर पूरक कोण क्रमशः, क्यों लगा देंगे, तो हम जो नाम रखा है तो क्रमशः, पहले C आया तो C पे क्या लिखा, थीटा, एवं D पे क्या है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। त्रिभुज कौन सा लोगे, बड़ा वाला लो पहले, ABC में, त्रिभुज ABC में देख लो, इसकी दूरी A दिया गया है और ये H दिया गया है, यानी tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी AB बटे AC, यानी AB का मान है H बटे A, कोई दिक्कत, इसको मान लेंगे 1। अब त्रिभुज छोटा वाला तो ये लेंगे, ये भी छोटा है लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि 90 डिग्री एंगल कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, तो ये वाला आएगा, तो नाम रख दो ABD में, ABD में, फिर ये दिया है आधार, ये दिया है लंब, तो फिर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AB बटे AD यानी H बाय B। आपको पता होगा कि tan कुछ भी रहे, यहाँ पे tan साइन कोसेक से कुछ भी रहे, 90 माइनस जो रहता है वो उसका अपोजिट आता है, और ये चीज़ें हम आपको त्रिकोणमिति के चैप्टर में बताएंगे। तो tan 90 माइनस है तो tan हो जाएगा कॉट में और ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये उसके बाद होता है उसका, वो हम बताएंगे आप लोगों को, ये समझ जाइए कि tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा H बटा B, इसको मान लेंगे 2। तो देखो आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है P बाई बी, गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बाय P। देखो सब कट गया, 1 नहीं होता है, तो इसलिए करेंगे 1 गुना 2 करने पर, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर H बाय बी इंटू H बाय ए, तो H बाय ए इंटू H बाय बी कर दो, ये और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर बटा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो H स्क्वायर बराबर ए बी, H बराबर स्क्वायर हटता है तो आ जाएगा √AB मीटर, प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस है, समझने के लिए पीछे जाएं, फिर प्ले करें, फिर देखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है ठीक वही क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमने दे दिया है, संख्यात्मक मान रख दिया है सबका। तो कह रहा है 60 मीटर लंबा एक प्रेक्षक झील के ऊपर बने बादल को देखता है। तो मान लो प्रेक्षक तो पानी के अंदर नहीं होगा ना, दिखेगा, फिर पानी के ऊपर होगा। तो मान लो कि ये झील का सतह है, इसका नाम रख दो, कुछ भी रख दो, ए भी रख दो, ए और बी रख दो। मान लो कि यहाँ प्रेक्षक खड़ा है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर, ठीक है, इसका नाम रख दो, ए बी रख दिया, इसका सी रख दो, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा है, ये क्या करता है, यहाँ से कहीं दूर एक बादल बनता है, ठीक है, मान लो यहाँ बनता है, इसको, ये इसकी दूरी है सतह से, यहाँ बनता है, इसको ये देखता है। तो मान लो इसको जब ये देखेगा तो ये तो हो गया लाइन ऑफ साइट, क्योंकि देख रहा है इस एंगल से, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाएगा एकदम अपनी आँख के सीध में, ठीक है। इसका नाम रख दो डी, इसका नाम रख दो ई, ठीक है। उसके बाद होता है ये कि फिर क्या होता है कि जितना ये इसका प्रतिबिंब झील के अंदर भी बनता है, तो मान लो ये बना इतना, इसका नाम रख दो डी, ये फिर इसको भी देखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक एंगल बनता है और इसका नाम देख दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। पता है कि ये अगर 60 डिग्री होगी
दोनों समांतर रेखा है, तो ये भी कितना होगा 60 मीटर, ठीक है ना, ये 60 मीटर होगी, सॉरी, तो वो भी हो जाएगा 60 मीटर। इसको आप मान लो h, अगर इसको h मान लोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस h। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो ऊपर नीचे दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई, और वॉइस क्लियरिंग की वजह से मेरा फैन भी ऑफ है। तो चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, सब कुछ वही है, सॉल्यूशन। अब तो मुझे लिखने का मन नहीं करता है, क्यों राइटिंग करवाऊँ, फिर भी लिख देता हूँ, तुम तो नहीं मानोगे। माना कि AC एक प्रेक्षक है कि नहीं है, प्रेक्षक है, तथा BD है ना, तथा BD एक दूरी है झील के सतह एवं कोहरा बादल, कुछ भी लिखो, लेकिन क्वेश्चन में कोहरा है, कोहरे के बीच की, ठीक है, लिखेंगे तथा BD कोहरे का प्रतिबिंब झील के नीचे बन रहा है ना। चलो लिखो, दिया है, क्या लिखोगे, पहले दिया है, क्या क्या दिया है, AC बराबर 60 मीटर, कोण DCE बराबर 30 डिग्री, कोण EC, अरे ये दोनों जगह नाम D ही रख दिया, इसको F रखो ना भाई, इसको F रखो, तो यहाँ पे F हो जाएगा ना, एक ही नाम के रखोगे तो पुकारोगे उसको, आ जाएगा ये ECF बराबर 60 डिग्री, यही दिया हुआ है ना। बाकी काम तो आपने किया है, आपने क्या क्या किया है, आपने क्या क्या किया है, आपने सिर्फ अभी तक वीडियो को देखा है, आपने अपना कॉपी निकाला ना पेन निकाला। अरे मज़ा मत लो, मज़ा लेने के लिए तो दुनिया पड़ा हुआ है, मज़ा मत लो, नहीं तो दुनिया तुम्हारी बहुत मज़ा लेने वाली है। कोण ECF बराबर 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या किए, हमने क्या किया, लिखेंगे चूंकि AC बराबर BE बराबर, इसीलिए कर दो, एक ही बार में कर दिया तो इसीलिए कर दो, बराबर 60 मीटर, ठीक है। DE बराबर H माना, एज्यूम किया आपने, ठीक है, इसीलिए BD बराबर, B से D बराबर हो जाएगा BE प्लस DE, यानी 60 प्लस H मीटर। देखो सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं ऐसा होता है जो नहीं दिया होता है, बस आपको सोचना है। इसीलिए जब BD निकल गया तो BD बराबर BF बराबर 60 प्लस H मीटर हो गया। ये जो दिया हुआ था ये हमने किया अपना दिमाग लगा के, मतलब आप अपना दिमाग लगा के किया। तो ये जब कर लिया, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की, और आप सबको पता है 2 एंगल 2 ट्रायंगल, बस ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर में आपको 2 एंगल 2 ट्रायंगल, 3 एंगल 3 ट्रायंगल, लेकिन हम चूँकि 10th बेस पे 2 से ज़्यादा नहीं आता है, बल्कि हायर कंपटीशन में भी 2 ही आता है, 3 आता ही नहीं है। हालांकि 3 का क्वेश्चन भी है मेरे पास, लेकिन वो मैं जब बताऊंगा तो आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। आप इतना ही सोचो, इसको अगर आपने अच्छे से सोच लिया, 3 4 5 10 आप कुछ भी सोच लोगे, तो पहले ये सोचो। तो करते हैं त्रिभुज, ऊपर वाले में ले लो EDC में, चूँकि ये दोनों में कॉमन है तो इसको बराबर करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, डायरेक्ट लिखते जाओ, H बटा अच्छे बच्चे की तरह EC, ठीक है ना,
एच बट्टा ई सी, नहीं हो जाएगा? हाँ एच, इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बट्टा ई सी। ऐसे ऐसे गुना करोगे तो ई सी बराबर h√3 मान लो 1। कोई दिक्कत? अब अगला चलेंगे। अब त्रिभुज नीचे वाला ECF में, ECF में tan 60 डिग्री बराबर, समझते जाओ, लंब आधार, ये लंब हो जाएगा। अच्छा लंब तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, EF की लंबाई ना, तो EF की लंबाई क्या होगा बताओ? 60 + h अब +60, नहीं होगा? समझ रहे हो ना? 60 + h + 60, लिख देंगे 60 + 60 + h बट्टा, और ये कितना है EC कर दो। ये क्या होता है √3, tan 60 डिग्री बराबर √3 60 60 120 + h बट्टा EC, तो EC बराबर 120 + h, EC यहाँ गया √3 यहाँ आ गया, ये हो गया 2। कोई दिक्कत इसमें जी? दिक्कत तो आप लोगों को होता नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे 15-20 है ऐसे, क्योंकि मुझे तो व्यूज़ से मतलब ही नहीं है। वहीं 15-20 जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उससे मैं भेजता हूँ, तो वही मेरे लिए व्यूज़ है, और शायद सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है, क्योंकि ये भी EC ये भी EC, तो ये दोनों जब बराबर है, दोनों का पिताजी एक है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा भाई, और भाई भाई में हमेशा क्या होता है प्रेम होता है, दोनों एक साथ रहते हैं। आप लोग भी भाई के साथ मिल के रहिए। तो एक नहीं दिख रहा होगा शायद, 1 एवं 2 से h√3 बराबर 120 + h बटा √3 हो जाएगा ना जी? चलो अब इसके नीचे कुछ क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो √3 और √3 क्या हो जाएगा, रूट में जब एक ही संख्या होती है गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 3h बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये इधर आ जाएगा ना, तो 3h - h बराबर कितना हो जाएगा 120, तो 2h बराबर 120, तो h बराबर कितना हो जाएगा 60, h बराबर कितना हो गया 60। तो अभी सिर्फ ये निकला है, ये h निकला है, आपको तो नीचे भी निकालना है ना, नहीं निकालना है जी? लिखेंगे इसलिए हाँ, इसलिए BD बराबर आपने कहीं निकाला होगा पहले, 60 + h 60 + 60 बराबर 120 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीधी हाईवे पर एक मीनार खड़ा है, टावर, आप देखते हैं ना रोड के दोनों तरफ टावर खड़ा रहता है, बीच से रोड निकलती है, हाईवे निकल जाती है नीचे से, तो एक ठीक उसी तरह एक टावर खड़ा है। टावर के शिखर पर बैठा है एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी है जो टावर के पाद बिंदु के तरफ, यानी मान लो कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, बीचों बीच जो ऊंचाई होगी, है कि नहीं है, ये हो गया, है कि नहीं, बीच वाला जो है ऊंचाई हो गया। तो टावर के पाद बिंदु की तरफ आ रहे एक कार, यहाँ पे जो है वो एक कार है, ठीक है, जो जा रहा है किधर, अरे स्टीयरिंग घुमा दो भाई, मतलब आगे जा रहा है, वो जा रहा है टावर तक, टावर के पाद बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं। इसका मान रख लिया P, इसका नाम रख लिया O, ठीक है। तो कह रहा है आ रहे कार को देखता है, किसी क्षण, मतलब एक समय कार यहाँ है, इसका अवनमन कोण, तो जब भी यहाँ से अवनमन कोण बनाएगा और देखने वाला यहाँ है, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, और आप जानते हैं कि आँख के सीधी वाली रेखा क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये यहाँ से देखता है, ये अपना सर झुकाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मुड़ेगा, मुड़ते मुड़ते ये क्या हो जाएगा बताइए, ये इसके लिए बन जाएगा लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे ये कार दिखता है और इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 6 सेकेंड बाद, यानी 6 सेकेंड जब यहाँ से कार चलती है, ध्यान से 6 सेकेंड जब कार यहाँ से चलती है, तो मान लो कि कार यहाँ पहुँच गया इस बिंदु पे, इस बिंदु पे कार पहुँच गया,
वहाँ पे जब देखता है तब इसका अवनवन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ऐसे बनाओगे इसमें तो ये होगा 30 और ये हो जाएगा 60 डिग्री। और बताए थे कि अवनवन उन्नयन कैसे बनता है। वही है कि टावर से जिसकी दूरी जितनी कम वो उतना ज़्यादा होगा। ये 60, ये 30, ऐसे भी हो गया। तो कह रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 6 सेकंड। नाम रख लो PQ, इसका नाम रख दिया आप R, इसका नाम रख दिया S। ठीक है, यानी R से S तक जाने में इसको 6 सेकंड लगा। तो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस मतलब R से P तक जो जाएगा तो इसको कितना समय लगेगा, ये दिया हुआ है। यानी ये समय अगर निकाल लेंगे तो हम जोड़ देंगे तो उतना ही तो टाइम लगेगा। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको T सेकंड लगा। कोई दिक्कत? T सेकंड लगा। अच्छा, जब ये कार चलेगी तो इसकी तो कुछ स्पीड होगी ना, और लगा दिया यूनिफॉर्म स्पीड, सामान्य गति। जो यहाँ पे था वही यहाँ पे था, वहाँ जब पहुँचा तो उतना ही था। ठीक है, यूनिफॉर्म सामान्य गति से। तो लिखते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। पहले क्या क्या है आपने माना कि OP एक मीनार है तथा R एवं S बिंदु पर अवनमन कोण क्रमशः क्या क्या है, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। ठीक है, ये तो 30 डिग्री 60 डिग्री आपका है, बस इतना ही है। आपने क्या किया वो देखो, माना कि कार की गति बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कार की जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, क्योंकि जब तक गति नहीं निकालेंगे तब तक तो पता ही नहीं चल सकता है कि 6 सेकंड में वो कितना गया। तथा और क्या माना है, S से P तक, S से P तक जाने में लगा समय बराबर T सेकंड। ठीक है ना, ये दो चीज आपने माना तो आपने लिख दिया। और देखो, तो आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस अगर हम बना रहे हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के फिगर में हमें क्या चाहिए, ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा कि एक के आधार में दूसरे त्रिभुज का आधार जो है वो मिला हुआ रहता है ना, बड़ा वाला आधार में छोटा वाला है कि नहीं है। तो हमको दूरी निकालना पड़ेगा टोटल। तो दूरी कब निकलेगा, दिया तो है नहीं, तो टाइम दे दिया है। अगर हमको स्पीड मालूम चल जाएगा तो टाइम इनटू स्पीड, वही तो डिस्टेंस कहलाता है ना। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूरी बराबर चाल गुना समय। तो समय दे दिया गया है, चाल हमने मान लिया, लिखेंगे इसलिए R से S तक की दूरी बराबर क्या हो जाएगा 6। ये तो 6 सेकंड में गया ना, R से S 6, और x क्या होता है, चाल गुना समय, तो ये हो जाएगा 6x मीटर मान लीजिए। ठीक है, तथा S से P तक की दूरी, यहां से यहां तक जाने में x t होगा मीटर। कोई दिक्कत, मान लिया। लिखेंगे इसलिए पूरा दूरी यानी rp बराबर क्या हो जाएगा, RS प्लस SP, RS प्लस SP यानी 6x प्लस XT। हो गया ना, ये सारा चीज़ हमने कर लिया। हमको ये भी दूरी पता चल गया XT, ये पूरा दूरी पता चल गया इतना। अब हम लोग जो करते हैं वही करेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे। कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता है मेरे भाई, वो हमेशा एक रहता है। तो कोई भी त्रिभुज लो, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं। त्रिभुज OPR में क्या है, 35 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब OP
बटे आधार RP। OP का मान कितना है? कुछ नहीं है। मान लो कि H मान सकते हो, मान लिया H। OP भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। H बटे RP। RP का मान आपने कितना निकाला? 6x प्लस ST। ठीक है, ये कितना है? 1/√3। तो 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा? H बटा 6x प्लस XT। कोई दिक्कत? 6x प्लस XT क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3H लिखो बराबर 6x प्लस XT, इसको मान लो 1। कैसे? H को √3 से गुना करोगे तो √3H, 1 को इससे गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो कर लिया, थोड़ा तो नीचे चल सकता है। अब त्रिभुज छोटा वाला में ले लो, OPS में क्या जानते हो? बोलो। tan 60 डिग्री बराबर, फिर लंब OP बटे आधार यानी SP। OP कितना है? H। SP का मान आपने निकाला है XT, निकाला है ना XT। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 बराबर H बटे XT। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे ऐसे, यहाँ बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो H को 1 से गुना करोगे तो H, और XT को √3 से गुना करोगे तो √3XT। हो गया ना? अब देखो H का मान अगर इसमें रख दोगे, H का मान अगर इसमें रखते हो तो लिखो समीकरण 1 में H का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर आप H का मान रखोगे, समीकरण 1 क्या है? √3। H का मान रखो गुना √3XT बराबर 6x प्लस XT। यही है ना मेरे दोस्त? चलो कर लिया, थोड़ा इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं। अब √3 कितना हो जाएगा? 3XT बराबर 6x प्लस XT, है कि नहीं? इसमें घटा दो, परिवार XT मिल रहा है, ले आओ। 3XT माइनस XT बराबर 6x, नहीं हो गया? तो 3XT में से XT माइनस करो, 2XT बराबर 6x। देखो ये x कट गया तो t बराबर 6, ये गुना में है, भागा में आ गया, बराबर 3। तो सेकंड लगा दो, ये 3 सेकंड निकल गया, ये 6 सेकंड निकल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो। इसीलिए R से P तक जाने में लगा कुल समय बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9 सेकेंड। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो इसमें जो भी जितना भी क्वेश्चन पढ़े, इसका एक ही मकसद था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप सोचना सीख लें। क्यों कि आप जब तक सोचना नहीं सीखेंगे तब तक रट्टू तोता ही कहलाएंगे और दूसरे के दिमाग पे चलेंगे। अपना दिमाग लगाएं, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, और वीडियो से फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब इसमें लिखी गई हर एक बात को एक अच्छे नोट्स की तरह आप बना लें कॉपी में, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस बनाएं। प्रॉब्लम होती है, कॉपी को पलट कर देखें। मेरा दावा है कि आपसे वो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा थोड़ा सा मेहनत करने के बाद। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस के साथ हम इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, और आप लोगों में से जहाँ से भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ 15-20 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप से, आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे, थोड़ा देर ही सही, थोड़ा लेट होगा, लेकिन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ आप लोग फिर घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।